लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ का आज तीसरे दिन विभिन्न ताल तलैयों पर बनाए गए छठ घाटों पर जमकर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोग दोपहर के बाद से ही अपने सिर पर छठ का दौरा लिए विभिन्न घाटों की ओर चल पड़े। यही आस्था है कि वाहन होते हुए भी श्रद्धालु अपने सिर पर दौरा लिए नजर आते हैं। व्रती दंडवत करते अपने घाटों पर पहुंची और ताल तालाबों में भगवान सूर्य के उपासना करते हुए कई घंटों तक पानी में डूबी रही। कहा जाता है कि भगवान सूर्य सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और जल में खड़ा होकर प्रवृत्ति यही मांग करती है कि भगवान दुख को दूर करें और पूरे देश में सुख समृद्धि, घर परिवार में धन धान्य की बढ़ोतरी करें। इस पर्व में जहां बंधु बांधव एक साथ मिलजुल कर शुद्धता के साथ पूरा निर्वहन करते हैं, वहीं इस पर्व में श्रद्धालु 48 घंटे के उपवास के बाद जल में ठिठुरती हुई खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देती है। साथ ही छठी मैया का गीत गाया जाता है। सूप में सभी तरह के फल के साथ पार्वती परिक्रमा करती हैं और जो परिजन होते हैं वो अर्घ्य देते हैं दूध से और कामना करते हैं कि छठी मैया सबके विघ्न हरें और सुख समृद्धि प्रदान करें। व्रती जल में प्रवेश कर भगवान भास्कर की आराधना में घंटों हाथ जोड़े जुटी नजर आती है। वहीं छठ पर्व आस्था के साथ प्राकृतिक शक्ति की भी उपासना मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य जीवन में संकट का अंधेरा घिरते ही व्यक्ति परेशान हो जाता है। यह त्यौहार यह भी संदेश देता है कि अभी अंधेरा घिरा जरूर है, मगर वक्त के साथ अंधेरा छटेगा भी। इसी की ओर इशारा करता यह त्यौहार अस्त चलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित कर विदाई देने के बाद अगले दिन प्रातः बेला में उदयमान भगवान भास्कर अर्घ्य अर्पित कर उजाले का स्वागत कर जिंदगी में छाए संकट के अंधेरे का छट जाने की ओर इशारा करते हैं। सभी दर्शक जो यह न्यूज़ देख रहे हैं उनको हमार झारखंड न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से छठ महापर्व की बधाई और छठ के विभिन्न घाटों और विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने जो खबरें भेजी हैं उसका एक साथ संकलन कर आपको यह बताने का प्रयास दिखाने का किया जा रहा है कि छठ हर लोग अपने अपने ढंग से मनाते हैं और ख़ासकर शहरों की अगर बात करें तो नदी तालाब नहीं होने के कारण लोग घरों में भी छठ व्रती कर रहे हैं और शुद्धता का यह पावन पर्व 48 घंटे का यह उपवास मानो भगवान साक्षात नज़र आ रहे हों और पीड़ा तनिक भी नहीं होती, क्योंकि भगवान को देखते हुए व्रती उनसे अपने कष्टों का निवारण का गुजारिश करते हैं और भगवान भास्कर भी उन्हें शक्ति प्रदान करती हैं। माँ छठी उनको शक्ति प्रदान करती हैं कि किसी भी तरह के दुख ना आए और 48 घंटा कैसे बीत जाता है यह देखने वाली बात होती है। लोक आस्था का यह महापर्व सुख समृद्धि शांति और भविष्य में किसी प्रकार के बाधा विघ्न ना आए, इसको लेकर के परिवारजन अपने बंधु बांधव के साथ पूरे तन्मयता से यह पर्व मनाते हैं। खासकर बिहार झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ अपने घर परिवार के लोग एक साथ मिलकर यह सबसे बड़ा पर्व होता है। कोई कहीं भी कमाने जाए छुट्टी के समय यह घर में आते हैं और अपने परिजनों के साथ यह लोक आस्था का महापर्व मनाते हैं। अब शुद्धता का इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है और कहा जाता है कि भगवान भास्कर और माँ छठी
सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। आपको यह भी बताते चले कि छठ महापर्व जो है यह शुद्धता का प्रतीक है और 4 दिवसीय सबसे बड़ा पर्व यही मनाया जाता है। इस पर्व में जहाँ लोग एक दूसरे को मदद करते हैं और यही मदद भगवान उनको कृपा के रूप में देते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि व्रती जल में प्रवेश कर भगवान भास्कर की आराधना में घंटों रहती हैं और तनिक सा उन्हें कष्ट नहीं होता। कहा जाता है कि भगवान भास्कर माँ छठी उनके सारे कष्टों का निवारण करते हैं। यह पर्व ऐसा है जिसके लिए लोग सालों इंतज़ार करते हैं और इस पर्व में भगवान भास्कर की विशेष कृपा होती है। डूबते सूर्य और उगते सूर्य का परिक्रमा कर इस पर्व में अर्घ्य दिया जाता है और भगवान से यही मनाया जाता है कि जो हमारे जीवन में अंधेरा है उसको दूर करें और अंधेरे की रात के बाद सुबह आती है, यह घटना भी दर्शाती है। और यह पर्व वैसे नए फसल के साथ मनाया जाता है। धान कटनी के बाद लोग इसी नए चावल का खीर बनाते हैं और खरना पूजा भी किया जाता है। छठ की महिमा अपरंपार है और छठी मैया सभी पे कृपा दृष्टि बनाए रखे, यही हम सबकी कामना है। भगवान भास्कर साक्षात रूप से दर्शन देते हैं और डूबते सूर्य जिनको लोग प्रणाम करते हैं और यही कामना करते हैं कि अंधेरा हमारे जीवन से दूर हो और सुबह की नई किरण की प्रतीक्षा में आज अपने बंधु बांधव के साथ रात्रि में माँ छठी के गीत गाते हैं, ठेकुआ प्रसाद बनाते हैं और यही प्रसाद